आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में रेफरेंस टैब डिस्कस करेंगे, जो है लेक्चर नंबर 8। तो हम इसमें देखेंगे कि रेफरेंस टैब का बेस्ट यूज कैसे किया जा सकता है एमएस वर्ड 2019 में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए है, हमने वर्ड ओपन कर लिया, ठीक है। तो वर्ड ओपन करते हैं तो हमने होम टैब डिस्कस कर लिया, इंसर्ट टैब डिस्कस कर लिया, डिज़ाइन टैब डिस्कस कर लिया, लेआउट टैब डिस्कस कर लिया। अब आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस टैब। जब हम रेफरेंस टैब में आते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, जो ग्रुपिंग हो रखी है, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, स्मार्ट लुकअप, रिसर्च, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, फिर कैप्शन है, इंडेक्स है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है। तो जब भी हम इसमें आते हैं, इन सब का अगर हमें बेस्ट यूज कैसे करना है, जैसे ये कुछ मैटर होना चाहिए आपके पास, तो उसमें आपकी मेन हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, फिर उसके बाद सम कंटेंट होते हैं, उसके बारे में कुछ लिखा होता है। तो ये बेसिकली ये रेफरेंस जो है वो यूज होता है जब आप कोई बुक वगैरह लिख रहे हों, या कोई नोट्स वगैरह बना रहे हों, या फिर आप अपनी कंपनी के लिए कोई रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव और क्विक वे में। जैसे कि किसी भी डेटा को, किसी भी कंटेंट को क्विकली हम कैसे जंप कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम ओपन कर दिया एक पेज से दूसरे पेज पे, तो वहाँ पे ये रेफरेंस टैब का यूज हम करते हैं बहुत आसान तरीके से। ये हमारा काम और आसान कर देता है। तो सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हैं, पहला है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में ढेर सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें ये अप्लाई करने के लिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी हेडिंग है, इस हेडिंग पे को सिलेक्ट कर लीजिए, होम टैब में आइए, और इसमें जो स्टाइल है ना, ये जब तक आप होम टैब का स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे कोई भी इसमें से, तब तक ये काम नहीं करेगा। रेफरेंस वाला पार्ट काम नहीं करता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सेलेक्ट करना है स्टाइल। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, फिर इसमें आ गए, फिर उसके बाद हमने हेडिंग 2 दे दिया। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हमने सारे सेलेक्ट कर रखे हैं, सारे हेडिंग हमने बना रखे हैं। ये देखिए, जैसे ही इस पे आप आएंगे ना, ये देखिए ये हल्का सा सिंबल आ गया ना, मतलब इस पे स्टाइल जो है वो अप्लाइड हो रखा है। ये देखिए यहाँ भी अप्लाइड हो रखा है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आते हैं रेफरेंस टैब में, फिर देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में इसमें जो आपको ठीक लगे आप वो उठा सकते हैं, हम एक करके दिखा देते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेक करते रहिए और सीखते रहिए खुद से भी थोड़ा बहुत। तो हमने जैसे कंटेंट ले लिया। अब ये देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये हमने बीच में इंसर्ट कर दिया, बीच में नहीं, ये आपका इंसर्ट वहीं होगा जहां ये आपका कर्सर होगा। आप फर्स्ट पेज पे कर्सर नहीं था ना, इसलिए फर्स्ट पेज पे इंसर्ट नहीं हुआ। अब हमने ये फर्स्ट पेज पे क्लिक कर दिए, देखिए ये ब्लिंक हो रहा है ना कर्सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कर दिया। ये देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इंसर्ट हो गया। अब ये हमारा हेडिंग है। अब जैसे मान लीजिए, ये इसकी खास बात ये है ना कि आप मैनुअली हाइपरलिंक और बुक मार्क करके जो हाइपरलिंक बनाते हैं, उससे ये काम आसानी तरीके से हो जाता है। अब देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमें ये इंडिया बिगिंस क्लिनिकल ट्रायल ऑफ आयुष मेडिसिन पे जाना है, कंट्रोल प्रेस करिए और ये देखिए ये बन गया हैंड टाइप का। इस पे आयुष पे क्लिक कर देंगे, हम उस टॉपिक पे आ जाएंगे। मतलब कि आपको इस तरीके से, या इंसर्ट में जो हमने ये बताया था लिंक, बुकमार्क, और यहाँ से हाइपर लिंक बनाने से अच्छा है कि आप ये रेफरेंस टैब का यूज करें। तो एक तो हमने ये बता दिया कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में ये काम करता है आपका। जैसे ये अब कंटेंट, अब ये पूरी लिस्ट बन गई आपकी उस हेडिंग की, कौन सा डेटा किस पेज, यहाँ पेज नंबर भी आ गया, कौन सा डेटा किस पेज नंबर पे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये जैसे टेबल ऑफ कंटेंट हमने बना लिया, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने स्टाइल किसी भी पॉइंट पे अप्लाई नहीं कर रखा है, और फिर आपको उसको टेबल ऑफ कंटेंट में लेके जाना है, तो आप क्या करिए कि उसको सेलेक्ट कर लीजिए, हु ट्रायल्स। अब देखिए यहाँ पे कोई स्टाइल वगैरह अप्लाइड नहीं है, हु ट्रायल्स हमने सेलेक्ट कर लिया, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो लेवल 1 दे दिया हमने, ठीक है। इसमें कोई भी लेवल आप दे सकते हैं, लेवल 1 2 3 हमने लेवल दे दिया। अब क्या करना है कि लेवल देने के बाद ना अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। अपडेट टेबल पे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक कर देना है, और फिर आप देखेंगे कि ये देखिए ये हुआ हमारा यहाँ ऐड हो गया। देखिए ये हु पे क्लिक कर दिया, अब हम हु पे पहुंच जाएंगे, दिखाते हैं आपको। ये देखिए हु पे आ गए। तो इस तरीके से ऐड टेक्स्ट करके हम अपडेट द टेबल का भी यूज देख लिया हमने कि अपडेट टेबल यूज करेंगे तो हम कहाँ कैसे क्या कहाँ पे अपडेट हो जाएगा हमारी चीज़ें। दूसरी चीज़ें हैं कि एक तो अब ऐड टेक्स्ट के बाद अपडेट टेबल का यूज करिए। दूसरा, मान लीजिए कि हमने क्या किया कि 2020 की जगह मान लीजिए कोरोना 2019 में आया था, तो हमने ये कर दिया 2019,
अब ये देख सकते हैं कि अब मैंने हेडिंग चेंजेस की, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, 2020 दिख रहा है। अपडेट टेबल पे क्लिक करिए, फिर एंटायर टेबल कर दीजिए। अब ये देखिए अपडेट हो गया, ये देखिए 2019 आ गया। तो इस तरीके से हमें अपडेट टेबल का यूज़ सीखना है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फुट नोट्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमें यहाँ पे व्हाट इज कोरोना वायरस मशीन देख सकते हैं आप, इसमें कोई नोट्स वगैरह ऐड करना है, जैसे इस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत 2-3 लाइनें हमें लिखनी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट फुट नोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए। तो ये और इंसर्ट फुट नोट का मतलब ये है कि जिस पेज पे हैं आप उसका जो फुट है, मतलब फुट है जो, वहाँ एंडिंग में आप थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह टाइप कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में, हेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग वगैरह वो दे सकते हैं, लेकिन उसी पेज के एंड में होगा, ये ध्यान रखना है इंसर्ट फुट नोट में। अब जैसे ये हमने कर रखा है कोविड-19 एंटीबॉडी कोड, ये सब कुछ हमने जैसे कर रखा है, तो इंसर्ट फुट नोट, ये इस पर क्लिक करने पे जहाँ भी जैसे हाँ आप यहाँ देख सकते हैं, अभी तो एक हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, ये हमने कर रखा है 1 कर रखा है ना। अब जैसे 1 कर रखा है तो 1 में हमने इंसर्ट फुट नोट ऐड कर रखा है, तो इस पेज पे हम जाएंगे, देखेंगे 1 में क्या लिख रखा है, हमने ये लिख रखा है। तो यही चीज़ होती है इंसर्ट फुट नोट, और सिमिलर काम करता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट का मतलब ये है, ये काम करता है सारे डॉक्यूमेंट के एंड में, कोई भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या नोट वगैरह बना सकते हैं उस डॉक्यूमेंट के एंड में, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी डेटा के बारे में, ठीक है। अब उनको अगर मान लीजिए देखना हो तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नेक्स्ट एंड नोट, यहाँ से हम एक एक करके देख सकते हैं। देखिए ये सेकंड नंबर एंड नोट हो गया, और प्रीवियस आते हैं तो ये पहला आ गया, ये देख सकते हैं पहला, यहाँ से हम देख सकते हैं नेक्स्ट दूसरा, अब हमने तीसरा भी ऐड कर रखा है, ये देखिए तीसरा इस पेज पे आ गया, या अभी जैसे इस टॉपिक के बारे में हमने लिख रखा है तो वो चीज़ें। अब 100 नोट्स अगर पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा व्यू फुट नोट्स। अब इसमें 100 नोट्स में आपको देखना क्या है, जो फुट नोट ऐड करा है वो देखना है आपको, या जो एंड नोट ऐड करा है वो आपको देखना है। तो इस तरीके से हम जो है वो फुट नोट देख सकते हैं, और इसी में जब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन कर दिया, हमें एंड नोट देखना है। अब देखिए सबसे लास्ट पेज पे आ गया, पेज नंबर 9 पे आप देख सकते हैं 9 ऑफ 9 यहाँ से, ठीक है। तो पेज ऑफ 9 में आ गई, ये एंड नोट में एंड नोट दिख रहा है हमें कि एंड नोट में हमने क्या कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फुट नोट्स काम करता है। अब आ जाते हैं स्मार्ट लुकअप एंड स्पिरिट। ये स्मार्ट लुकअप जो है ये तभी आप काम करता है जब आपके कंप्यूटर में नेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में नेट है तो आपको, अगर मान लीजिए जैसे हमें, आपको हम बता देते हैं, जैसे ये रेमडेसिविर ये हाईलाइटेड है। अब जैसे हमें इसको देखना है कि ये क्या चीज़ है, तो इस पे हम इसको सेलेक्ट कर लिया, स्मार्ट लुकअप पे क्लिक कर दिया, नेट होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तो इससे रिलेटेड जो है वो ऑनलाइन डेटा आपको मिल जाता है। देखिए रेमडेसिविर क्या है, कुछ वेबसाइट वगैरह आ जाती है, विकीपीडिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या होती है। जैसे मान लें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है आपको, तो आप लिंक भी ओपन मत करिए, बस आप यहीं से थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन में एक्सप्लोर में दिखेगा वेब लिंक वगैरह। नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिफाइन में अब रेमडेसिविर नहीं है, क्योंकि डिफाइन जो होती है एक एज ए डिक्शनरी काम करती है। जैसे हम नेक्स्ट वर्ड आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इस डिक्शनरी में रेमडेसिविर वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम एक नेक्स्ट वर्ड दिखा देते हैं एंजाइम में जो हम जाते हैं स्मार्ट लुकअप कर दिया। अब ये देखिए नेट होना चाहिए, नेट ये आ गया, देखिए अब देखिए डिफाइन में आपको मिल जाएगा डेफिनेशन वगैरह। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि ये साइटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ठीक है, स्मार्ट लुकअप के बाद। तो अब ये साइटेशन और बिब्लियोग्राफी जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक है इंसर्ट साइटेशन, मैनेज सोर्स स्टाइल, एंड नेक्स्ट वन है बिब्लियोग्राफी। अब ये इंसर्ट साइटेशन में क्या होता है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ऐड न्यू सोर्स में, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई टॉपिक दिखानी है, जैसे मान लीजिए कोई बुक है और ऑथर है मिस्टर सिंह, ठीक है। टाइटल दे देना है ABCDEFG, ठीक है। किस ईयर में लिख रहे हैं, 2021 कर दिया हमने। सिटी कौन सी है भाई, हमने ये कर दिया दिल्ली। अब ये हमने एक साइटेशन ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ आ गया। अब क्या करना है कि ये हमें चेक करना है कि ये जो है वो हमारा, अब साइटेशन तो हमने ऐड कर दिया। साइटेशन का मतलब ये हो जाता है कि ये चीज़ लिख कौन रहा है, ये डेटा कहाँ से लिया गया है, ये लिख कौन रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गए किसी
ओपन स्पेस पे या खाली स्पेस पे आ गए। इस पर हमने क्लिक कर दिया बिब्लियोग्राफी। अब ये हम देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा ये आ रहा है, देखिए इस पे हमने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि हमने इतना साइटेशन जो है वो ऐड कर दिया। मिस्टर सिंह, ये सारी चीज़ें आ गई, क्या लिख रहे हैं, लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको बिब्लियोग्राफी में मिल जाती है। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब रेफरेंस होता है कहाँ से आपने, यहाँ पे वेबसाइट वगैरह भी डाल सकते हैं कि इस डेटा हमारा ये वेबसाइट से लिया गया है। तो ये ऐसे काम करता है हमारा बिब्लियोग्राफी। अब एक्चुअली क्या है कि जब आप साइटेशन इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ इंसर्ट करना है, तो ये हमने पहले तो ऐड कर दिया, ये जैसे हिंदू 2021। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इस पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो ये स्टाइल में क्या होता है कि स्टाइल में आप जो भी स्टाइल सेट करेंगे उसके हिसाब से जो आपको डॉक्यूमेंट में दिख रहा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने ISO कर दिया, सिर्फ 2 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स का मतलब ये है कि देखिए करंट लिस्ट, मतलब इतना तो आपने अप्लाई कर रखे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और इतना तो आपने ये मास्टर लिस्ट जो है ये तो आपने बना रखा है, साइटेशन ऐड कर रखा है जहाँ जहाँ भी आपको दिखाना है कि ये डॉक्यूमेंट, मतलब रेगुलर, जैसे मान लीजिए आप रेगुलर डेटा यहाँ से लेते रहते हैं तो इतना तो हमने ऐड कर रखा है। करंट लिस्ट से अगर डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा, वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, मास्टर लिस्ट से अगर हम डिलीट करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाता है, तो फिर हमें साइटेशन दोबारा ऐड करना पड़ेगा अगर मान लीजिए सेम चीज़ का बनाना है। ये तो हो गया साइटेशन। साइटेशन मतलब कोई डेटा हम रेफरेंस कैसे देते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन का मतलब आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है। सोशल मीडिया पे जब भी हम कोई पोस्ट वगैरह डालते हैं, किसी की फ़ोटो वगैरह पोस्ट करते हैं, तो कुछ कमेंट आ जाते हैं, अरे कैप्शन तो दे दो भाई। तो कैप्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी इमेज, कोई भी ड्राइंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका नाम क्या है, तो नामकरण करने के लिए जो है वो हम कैप्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया कोरोना की बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर, इंसर्ट कैप्शन पे गए, फिगर यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमने दे दिया एक्चुअल कोरोना, ये हमने दे दिया। अब ये देखिए इसको हम यहाँ नीचे रख देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर इसको। इस एक चीज़ और है कि जब ये आप इंसर्ट कैप्शन पे आएंगे ना, ये फॉर्मेट पार्ट आपका इनेबल हो जाएगा। आप इसमें जितना भी अट्रैक्टिव इस चीज़ को बनाना चाहें आप यहाँ से बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर दे रखे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी हम नॉर्मली रखते हैं, ये कर दिया हमने। नेक्स्ट ये भी वही है, इस पर कर देते हैं, इसको भी बना देते हैं। ये है एक्चुअली क्या है ना, ये देखिए जब भी हम इस पे आते हैं ना इंसर्ट कैप्शन पे, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए लेबल, तो लेबल एक्चुअली हमें देना था फिगर, ये फिगर है। देखिए 3 चीज़ का हम लेबलिंग कर सकते हैं, इक्वेशन, फिगर, टेबल। तो अभी तो ये तो फिगर है ना, तो ये हमने गड़बड़ी कर दी, ये आपको दिखा देते हैं, दोबारा करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी हमें इंसर्ट कैप्शन करनी है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से कि ये है क्या, फिगर है। जब हम फिगर पे आए तो ये कर दिया हमने कि ये है एक्चुअल कोरोना, ये एक्चुअल कोरोना हो गया। इसकी भी हम, ये इमेज नंबर 1 हो गया हमारा। अब हम इस पे आ गए, ये तो सेम ही है, इसको नहीं करते हैं। हम इस पे आ गए, इसको हमने कर दिया, ये है इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन वाली इमेज है ये, चलो तो कर दिया। बाकी ऐसे आप जितने भी मल्टीपल इमेजेस हैं वो आप जो है वो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या नाम है। तो अब एक तो ये होगा कि जितने भी इमेज हैं आपके ऑब्जेक्ट हैं उनकी तो आपने ड्राइंग कर ली या बना लिया, उसके बाद उनका कैप्शन दे दिया। कैप्शन देने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे कहीं भी फ्री स्पेस में आ गए, इंसर्ट टेबल फिगर पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ऑल कर देंगे, ये देखिए ये हमारा आ गया। अब पूछिए इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इसका ये है कि जहाँ कहीं भी ये आप बनाएंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ये जहाँ कहीं भी बनाएंगे वहाँ से आपको हाइपर लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। आप कंट्रोल प्रेस करिए और क्लिक करिए, फिगर 1 पे आप पहुँच जाएंगे। ये देखिए फिगर 1 पे आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये जैसे टेबल ऑफ कंटेंट है वैसे इंसर्ट कैप्शन है। बस ये है कि ये देखिए किस किस चीज़ के लिए काम करता है, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। फिगर के लिए काम करेगा, इक्वेशन के लिए काम करेगा, टेबल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो आपके उस डॉक्यूमेंट में फिगर होना चाहिए, इक्वेशन होना चाहिए और टेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि ये हमने लास्ट में जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये हमने कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए इसमें एडिटिंग करनी है, कोरोना कर देते हैं, 2019 में आया था। अब फिर यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा इंटायर टेबल। अब ये अपडेट हो गया, ठीक है।
अब हमारा आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन है ये कैप्शन में क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्रॉस रेफरेंस पे आ गए, क्रॉस रेफरेंस पे जब हम इस पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रेफरेंस टाइप के कौन से क्या रेफरेंस आप देखना चाह रहे हैं। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि आप दोबारा चेक कर लीजिए कि आपका डेटा कौन से पेज पे है, लोकेशन वगैरह क्या है। अब जैसे मान लीजिए हमें करना है इक्वेशन हमने 2 बना रखे हैं, आपको वो पहले ही इंसर्ट कैप्शन की तरह रीड कराने पड़ेंगे। अब हमने रीड करा लिया है। अब ये जैसे मान लीजिए ये हमें करना है इक्वेशन, ये देखिए इक्वेशन हमारा, अब इसको क्लोज कर दीजिए, ये इंसर्ट हो गया। इस पर कंट्रोल क्लिक करिए, कंट्रोल होल्ड करिए और क्लिक कर दीजिए। जहाँ भी इक्वेशन आपके डॉक्यूमेंट में हो वहाँ आप जंप करके पहुँच जाएंगे। ये ऐसे ही काम करता है आपका इक्वेशन के लिए और ऐसे ही काम करता है बाकी सारी चीज़ों के लिए। अब जैसे इसमें हम हेडिंग पे आ गए, अब हेडिंग पे जैसे हम आते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस क्रॉस रेफरेंस में क्या है कि हेडिंग पे आ गए। जैसे अब हेडिंग पे आए, हेडिंग में हमने ये इंसर्ट कर दिया और क्लोज कर दिया, ये देखिए ये हमारा आ गया। अब इस पर भी हम क्लिक करके जंप कर सकते हैं हमारा टॉपिक का। तो इस तरीके से जो है हम क्रॉस रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है कि चीज़ें आसान कर देती हैं किसी भी टॉपिक पे जंप करने के लिए। ये इस तरीके से हमारा काम करता है क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री में क्या करना है कि आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने इसकी मार्क एंट्री कर दी, ये कर दिया और मार्क कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए पैराग्राफ सिंबल ऑन हो गया ना, इसको आप इग्नोर करिए, अभी इग्नोर करिए। फिर हमने ये UNEP भी कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है, मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब हमने मार्किंग कर ली सारे की तो ये होम टैब में आ गए और ये पैराग्राफ ऑफ कर दिया, ये पैराग्राफ का सिंबल ऑफ कर दिया। कहीं भी जहाँ भी हो आपको स्पेस दिखे स्टार्टिंग पेज में या एंड पेज में, आप वहाँ आ जाइए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ आ गए हम, उसके बाद हमें क्या करना है, रेफरेंस में आ गए, मार्किंग हमने कर रखी, मार्क एंट्री कर रखी, इंसर्ट इंडेक्स करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए ये हमारा आ गया, ठीक है, इंडिया बिगिंस। तो इसमें इंडेक्स में क्या होता है कि ये आपको दिखा देगा कि आपकी टॉपिक जो है वो कौन से पेज पे है। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, मार्क एंट्री करके कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, ये चीज़ें आपको यहाँ मार्क एंट्री इंडेक्स में दिख जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन में क्या होता है कि जब मार्क साइटेशन में हम आ जाते हैं तो पहले तो कोई चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए, कोई टॉपिक वगैरह, कोई हेडिंग वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए सुपर अर्थ डिस्कवर्ड, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, मार्क साइटेशन पे गए। अब ये आपको यहाँ पे इसकी खास बात ये है ना मार्क साइटेशन में कि आपको कैटेगरी बतानी है, सुपर अर्थ डिस्कवर। ये अब जैसे मान लीजिए किस टॉपिक से है, ठीक है, ये आप जैसे हम नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो हर एक डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो वहाँ पे काम देता है, तो उसकी आपकी कैटेगरी चूज करनी है। अब हम आ गए कैटेगरी पे, आयुर्वेदा को, अब ये है हमारा साइंस एंड टेक, या स्पेस डाल देते हैं, इसको स्पेस डाल दिया हमने। रिप्लेस पे क्लिक करना ना भूलें, ओके कर दें। अब ये रिप्लेस हो गया, इसको मार्क कर दीजिए, हमने मार्क कर दिया। फिर पैराग्राफ ऑन हो गया, पैराग्राफ को ऑफ कर देना है, ये हमने पैराग्राफ को ऑफ कर दिया। फिर हम पेज के एंड में आ जाएंगे जहाँ कहीं भी आपको फ्री स्पेस दिखेगा। उसके बाद रेफरेंस में आ जाएंगे, रेफरेंस में आने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ और ओके कर देंगे। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क साइटेशन काम करता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये सुपर अर्थ डिस्कवर्ड जो है वो पेज नंबर 7 पे है। तो इस तरीके से टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो है हाइपरलिंक का ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट में मिलता है और इंसर्ट कैप्शन में मिलता है। इन 2 चीज़ों पे जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जंप करने के। तो ये था हमारा रेफरेंस टैब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।